सर अभी आपने अपने राजनीतिक जो अनुभव है उसके बारे में बता रहे थे। आपकी अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोकसभा की सारी सीटें जीती हैं। एमसीडी के जब चुनाव हुए उसमें भी जीते, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें जनता ने आपकी पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं दिखाया, किसी दूसरी पार्टी को सत्ता में ले आए। क्या कारण इसके रहे होंगे? जनता अलग अलग चुनावों में अलग अलग क्यों रिजल्ट दे रही थी? हाँ, ये बिल्कुल एक ऐसा सवाल है जिस पे हम लोग भी खूब आत्ममंथन कर रहे हैं और कुछ कारणों पे हम लोगों का नजर गया भी है। एक तो मैं पहले उस प्रश्न पे आता हूँ पे कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली ने हमारी पार्टी को समर्थन नहीं किया। हम पहले मैक्सिमम 33% लोगों का वोट लिए थे। ये तो अच्छी बात है कि हम लोग 2014 में लगभग 49% वोट लेकर के हमारे मैक्स एवरेज सांसद बने थे हम सभी, और 2019 में हम लोग एवरेज 54% वोट लेकर के सांसद बने। तो ये तो बड़ी अच्छी बात थी। एमसीडी का चुनाव हुआ, वो भी हम लोगों ने हमारी अध्यक्षता में बहुत अच्छा रहा और रिकॉर्ड जीते हम लोग। पहले 141 तक सीट जीते थे, इसके बाद हम लोग 181 सीट जीते। लेकिन विधानसभा के चुनाव में भी जो 33% वोट था वो 40.3% वोट हुआ अनित्य भाई। अब 40.3% वोट लेने के बाद तो हम लोगों को लग रहा था कि सरकार बन जाएगी, लेकिन दिल्ली में 3 पार्टियां होती थी और 3 में एक बिल्कुल गायब हो गई। अब उसके पीछे की कुछ साजिशें भी हैं। पर्दे के पीछे कुछ लोगों ने ऐसा किया है और वो हम लोगों के समझने में चूक हुई। तो हम तो दिल्ली को धन्यवाद देंगे, हमें 40.3% वोट दिया। लेकिन एक बहुत बड़ी परेशानी है कि हम भारतीय जनता पार्टी हैं, हमें पूरे देश में एक तरह की बात करनी है, एक नीति पे चलना है। और दिल्ली में ये एक फ्री का ऐसा झांसा दिया गया जो कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित कर गया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दिल्ली की जनता उस पर बहुत अफसोस कर रही है। लेकिन ये तो सही है कि जो भी हुआ, हमें विजय नहीं मिली और हम उसको आगे विजय में परिवर्तित करने में अब लगे हुए हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता अब उस भ्रम जाल से निकल चुकी है।